देखो, ऐसा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये चाहते थे कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने उसका विरोध किया तो वो अटकी रह गई। तो आर्टिकल 44 में ये संविधान में डाला है कि आगे कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए। फिर साहबानो के प्रकरण के समय चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने समान नागरिक संहिता की बात कही थी, उसके बाद खरे साहब ने कही थी। अब भी सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स ने कई बार सरकार को ये आगाह किया है कि इस समय कॉमन सिविल कोड लाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये पार्टी का स्टैंड है, मैंने आज कॉमन सिविल कोड का बिल इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा में। तो आपको लग रहा है विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं। ये सबके लिए है, केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है। हर कास्ट, हर क्रीड, हर धर्म के ये हित में बिल है, देश के हित में ये बिल है। और जैसे मैं एसटी का आदमी हूँ, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन दूसरा हिंदू दो शादी नहीं कर सकता। मेरी जमीन आप नहीं खरीद सकते। तो ये डिस्पैरिटीज हर जगह हैं, उन डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए ये बिल है। हिमाचल जो फैमिली है वो कह रही है कि चूंकि नाम इस्तेमाल हुआ है, परिवार इस्तेमाल हुआ है, तो वहां बनाया जाए। अब ऐसे में जब कौन मुख्यमंत्री होगा सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है, तो भूपेश मुख्यमंत्री के काफिले के आजू बाजू में काफी जाम किया गया, नारेबाजी की गई। देखो, कांग्रेस में तो सदा ऐसा अनुशासनहीनता रही है। कांग्रेस इस अनुशासनहीनता के कारण और पदलोलुपता के कारण और पार्टी के गद्दी पाने के स्वार्थ के कारण डूबी है। और उनमें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बहुत हैं, वो उनका मामला है, उसमें नहीं बोलना चाहता। लेकिन ये जो पदलोलुपता के कारण कांग्रेस की ये स्थिति बनी है कि आज वहाँ के जो ऑब्जर्वर है उनका घेराव किया जा रहा है, उनकी गाड़ी रोकी जा रही है। तो वहाँ हिमाचल में स्थिरता नहीं रहेगी कांग्रेस के राज रहते हुए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि भूपेश बघेल की गाड़ी की गुटबाजी नहीं चल रही है। अब गुटबाजी नहीं चल रही है तो तमाम बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और काफिले पर जाम किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि क्या पार्टी के अंदर अंतरकलह और गुटबाजी नहीं हो रही है? भयंकर अंतरकलह हिमाचल में, मेरे राजस्थान में बहुत ज्यादा है। 4.5 साल, 4.25 साल हो चले वहाँ आपस में गहलोत साहब और सचिन पायलट की लड़ाई अब तक नहीं थम रही। और उसके कारण राजस्थान की जनता त्रस्त है। जैसे राजस्थान की जनता 4 साल तक त्रस्त रही है, अगर वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठ गया तो गुटबाजी हावी रहेगी और हिमाचल की जनता को बहुत भुगतना पड़ेगा, वैसे ही जैसे राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि महिला के घर पर उन्होंने छत पर चाय वाय पिया, उनके जो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जिसका घर था वो महिला खुद उस घर से बाहर थी। बहुत देर तक उन्हें घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर तो चाय नाश्ता चल रहा था, तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ऊपर थे और जो जिनका घर था वो खुद बाहर थी। देखो, वहाँ छोटे की पूछ नहीं है, वहाँ बड़े लोगों की पूछ है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी है जो प्रयाग में सफाई करते हैं, उनके पैर धो के उनका सम्मान करते हैं, श्रम का सम्मान करते हैं। इनके दिमाग में केवल दिखावा है, इनके दिमाग में सम्मान नहीं है। वो महिला का अपमान है कि ये बैठे रहे और ऊपर चाय की चुस्की लेते रहे और उससे मिले तक नहीं और बात तक नहीं की।